Hello, hello everyone. Welcome back to the program Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. Good morning. दोस्तों आज आपको हम दी के बारे में बताते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ए और एन के बारे में बताया था, तो आज हम दी के बारे में जानना चाहेंगे कि दी का कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। तो दी का उच्चारण दो तरह से करते हैं। एक तो उसको द बोलते हैं, जब उसको कॉन्सोनेंट के पहले यूज करते हैं कि इसका उच्चारण द होता है, और जब उसको वॉवेल के पहले उच्चारण करते हैं तो इसी का उच्चारण दी होता है। द और दी इसके दो उच्चारण होते हैं, और उच्चारण ज़्यादा मतलब नहीं रखता। हालांकि ये हमने फोनेटिक्स का साउंड यूज़ किया है यहाँ पर, लेकिन आपके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि आपको ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग द बोलते हैं, दी बोलते हैं, और आप इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा। तो उच्चारण जो है अलग है, लेकिन मतलब जो है एक ही चीज़ होता है, द। और ये बताया था कि द जो है हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये डेफिनिट प्रोनाउन है, डेफिनिट आर्टिकल इसको कहा जाता है, निश्चित। हाँ, और ये दिस और दैट का टूटा हुआ रूप है। दिस और दैट का टूटा हुआ रूप है, कल मैंने इसको बताया था। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग तो इसके डेफिनीशन में ही है। जैसे ये निश्चितता बताता है, डेफिनिट मतलब होता है निश्चितता। जैसे हमने एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, दिस इज़ द बुक आई वांटेड। दिस इज़ द बुक आई वांटेड, इसका सही उच्चारण होगा दिस द बुक आई वांटेड। तो मैं दूसरी किताब नहीं चाहता, यही किताब चाहता। मैं दूसरी किताब नहीं चाहता, दिस इज़ द बुक आई वांटेड। तो इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग हुआ है, ये डेफिनिट आर्टिकल है। अब हम जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस प्रयोग होती है, बहुत सारे जगह। तो कहाँ कहाँ होती है, तो इसका जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका जो है एक पर्टिकुलर निश्चितता बताने के लिए, जैसे लेट्स गो टू द रिवर। Let's go to the river to have a bath. Let's go and bath, ऐसे भी कर सकते हैं। Let's go and bath in the river. Let's go and bath in the river. तो in the river, रिवर के पहले दी का प्रयोग हुआ इसलिए कि हमको उस नदी में जाकर के नहाना है। हो सकता है वो नदी हमारे घर के बगल हो सकता है वहाँ का पानी अच्छा हो सकता है कि वहाँ का घाट अच्छा हो, तो हमको वहाँ जाकर नहाना है। इसका मतलब एक निश्चित नदी में जाकर के हमको नहाना है। लेट्स गो एंड बाथ इन द रिवर। तो और जैसे ये बताया, दिस द बुक आई वांटेड, यही किताब है, दूसरी और किताब नहीं, यही किताब है जिसे मैं चाहता हूँ। तो इसका प्रयोग ऐसे होता है। तो एक पर्टिकुलर सेंस में होता है, लेकिन इसका प्रयोग जनरल में भी होता है। ये क्लास नहीं बताता है, और जैसे ये क्लास कैसे बताता है, एक उदाहरण देते हैं कि ऊंट आप लोग जानते हैं, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। नहीं, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ जो कैमल है वो पूरे ऊँट जाति का बोध कराता है, एक ग्रुप का, एक क्लास का बोध कराता है। हाँ, हर ऊँट, एक ऊँट भी और पूरे ऊँट समुदाय को भी कह सकते हैं कि ये रेगिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है, और वहाँ का ये शिप कहलाता है। द कैमल इज़ द शिप मतलब पानी का जहाज। तो कैमल जो है रेगिस्तान में पानी का जहाज जैसा काम करता है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिजर्ट। तो इसका मतलब हुआ कि ये
किसी भी डिजिट में दी डिजिट लग गया, किसी भी डिजिट में यह शिप होता है, मतलब किसी तरह का, तो ये क्लास एक वर्ग बतलाता है, सब ऊँट। और इसी तरह से बहुत से हैं, जैसे अगर लिखें द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ये भी एक क्लास बताता है कि जहाँ की बिल्ली होगी सब दूध पीती है। और द कैट मतलब होता है यहाँ का नहीं, यहाँ का भी, राजस्थान का भी, और शिलोंग का भी, और जो है युगांडा का भी, कहाँ कहीं की बिल्ली होगी वो दूध पीती है, उसके नेचर को भी बतलाता है। तो इस तरह से ये क्लास को ही बताता है, जेनरिक बतलाता है। और एक चीज़ और बताते हैं कि जब हम जो है इसमें कोई चीज़ जब पहली बार प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ का पहली बार प्रयोग करते हैं, तो उसमें ए का प्रयोग होता है या इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, तब हम उसको नहीं जानते हैं। जैसे हम कहें कि एक राजा था, उस राजा को 3 लड़कियां थीं। एक राजा था, जब राजा पहली बार आया तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। देयर यूज टू लिव अ किंग, या देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा था, देयर लिव्ड ए किंग। अब जब वो किंग दूसरी बार हम उसको यूज करेंगे, द किंग हैड 3 डॉटर्स, राजा को 3 लड़कियां थी। तो जो पहली बार आया तो ए किंग लिखेंगे, और जब दूसरी बार आया तो दी किंग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब उस राजा को हम जान गए हैं, जब दूसरी बार जान गए हैं तो राजा निश्चित हो गया है, इसलिए हम उसको दी किंग लिखेंगे। जैसे देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था, और द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड थिक, एक जंगल था। तो पहली बार जब जंगल का प्रयोग करते हैं तो देयर वॉज ए फॉरेस्ट, और फिर जब उस जंगल का हम पुनः प्रयोग करते हैं तो उसमें लिखते हैं दी फॉरेस्ट वॉज थिक एंड डार्क। और फॉरेस्ट जो है घना था और अंधेरा था। तो ऐसे जो है दी का प्रयोग होता है। दूसरी बार जब हम उस चीज़ को जान जाते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी को जान जाते हैं, तब उसको हम उसमें दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके क्या प्रयोग होता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है दी का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव में 3 डिग्री होता है, एक तो पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग होता है। जैसे आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, हम सबसे बड़े, ऊंचाई में सबसे टॉलेस्ट सबसे बड़े हैं, तो उसमें लिखा है आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, हम क्लास के सबसे टॉलेस्ट हैं, सबसे, हाँ, इस तरह से टॉलेस्ट बॉय। और हमारे परिवार में सबसे बड़े आदमी हैं, तो ही इज़ द इल्डेस्ट, बिगेस्ट नहीं लिखते, बहुत लोग बिग लिखते हैं, ब्लंडर है, ऐसा नहीं लिखना है अंग्रेजी। ही इज़ द इल्डेस्ट मैन ऑफ द फैमिली। इल्डेस्ट मैन मतलब सबसे बड़े का मतलब सबसे बुजुर्ग, इल्डेस्ट मैन इन द फैमिली। और इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में हम लिखा हुआ, जैसे दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर नोन, दिस द बेस्ट बुक आई हैव एवर नोन, द गुड, बेटर, बेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर नोन। तो इसका प्रयोग होता है। और यही नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में भी इसका प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में जैसे जब हेड वर्ड जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है। जैसे द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितने ऊंचे हम चढ़ते जाएंगे उतना ठंडा महसूस होगा। द हायर वी गो द कूलर वी फील। द बेटर द डे द बेटर द डी, द बेटर द डे, जितना अच्छा दिन होगा, द बेटर द डीड, उतना अच्छा काम होगा।
द बेटर द डेड द बेटर द डे द बेटर द डीड, द हायर वी गो द कूलर, द मोर द मेरियर। जितना ज़्यादा होगा उतनी खुशी हमको मिलेगी। तो इससे ये देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और फिर देखते हैं कि हाँ, जो एडजेक्टिव होते हैं जैसे गुड है, बैड है, और ओल्ड है, या पुअर है, रिच है, तो इसके पहले अगर हम दी का प्रयोग करते हैं तो वो जो है वो प्लूरल वो नाउन बन जाता है। जैसे अगर पुअर है, पुअर मतलब होता है गरीब, और रिच है, रिच मतलब होता है अमीर, तो अगर हम वहाँ पर द रिच लिख देंगे तो उसका मतलब होता है अमीर लोग। द पुअर लिख देंगे तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। द रिच, द पुअर। और ब्लाइंड के पहले लिख देंगे द ब्लाइंड, मतलब हो गया कि अंधे लोग। द डेफ मतलब हो गया बहरे लोग, ऐसे करके। तो जब हम इसमें दी लगा देंगे तो ये हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और ये प्लूरल होता है। जैसे खैर वो तो अलग चीज़ है, उसे बताए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो यहाँ पर दी का प्रयोग होता है। जैसे द पुअर आर रिच, सॉरी द पुअर आर हैप्पी, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द पुअर आर हैप्पी, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो ऐसे करके प्रयोग करते हैं, द रिच, द पुअर। और इसके बाद है नाउन प्लस नाउन, नहीं नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इसमें जो है दी का प्रयोग होता है पहले। जैसे इसका है जैसे फेम, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि। फेम इज द थर्स्ट ऑफ यूथ। फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। थर्स्ट मतलब होता है प्यास, नौजवानों की प्यास है, ऐसा करके है। और एक जो है बेकन का है, हम बता रहे हैं। हाँ, द फॉली ऑफ वन मैन इज द फॉर्चून ऑफ अनदर। फ्रांसिस बेकन लिखा, द फॉली ऑफ वन मैन, एक आदमी का जो है फॉली मतलब गलती, दूसरे आदमी के लिए फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है फॉर्चून मतलब फॉली का उल्टा है फॉर्चून, तो उसका फॉर्चून, फॉर्चून मतलब अच्छा, अच्छा। द फॉली ऑफ द मैन इज द फॉर्चून, बोल रहे हैं फॉर्चून ऑफ अनदर। फॉर्चून मतलब गुड थिंग्स। एक आदमी का मिस्टेक जो है दूसरे के लिए उसकी उपलब्धि होगी, फॉर्चून कहते हैं उसको। द फॉली ऑफ वन मैन इज द फॉर्चून ऑफ अदर। तो यहाँ पर इस जो है स्ट्रक्चर में दी का प्रयोग होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हुआ। अच्छा, जैसे कोई आविष्कार वगैरह होता है तो जो इन्वेंशन होता है, जितने भी इन्वेंशन की चीज़ है सब में, जैसे हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के पहले दी का प्रयोग होगा। और जितने भी इन्वेंशन की चीज़ है जिनका आविष्कार किया गया सबके पहले होता है। जैसे हु इन्वेंटेड द आई हेट वॉचिंग द मोबाइल ऑल द टाइम। आई हेट वॉचिंग द मोबाइल, मोबाइल भी एक इन्वेंशन है, सेल फोन। ही रिसीव्ड ए मैसेज ऑन द वायरलेस, वायरलेस भी साइंस का चीज़ है। और टेलीविज़न भी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंस की चीज़ें हैं, इसमें जो है हम प्रयोग करते हैं दी का। जैसे द रेडियो, द टेलीग्राम, द टेलीफोन, ये सब जो है उसके पहले हम आर्टिकल का दी का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में भी होता है, जैसे अगर दो तुलना करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ द क्लेवर ऑफ द टू, वो दो में से
दोनों में से क्लेवर है, चालाक, ज़्यादा चालाक है। दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स। ये दो किताबों में ये सुंदर है, ये मतलब उससे अच्छा है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसमें और इसके अलावा जो है बहुत सा में है, जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो द हेड है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही हिट मी इन द फेस, उसने मुझे मुंह पर मारा, घूसा मारा। तो द फेस में दी का प्रयोग होता है। द हेड, द आईज, द नोज, ये सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। शरीर का जितने भाग हैं सब में दी का प्रयोग होता है। द लेग, हाँ, तो ये सब और ऐसे। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे वी आर प्लेइंग तबला बजा रहे हैं, ही इज प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी, द फ्लूट होता है, द गिटार होता है, द ड्रम होता है, द हारमोनियम होता है। तो इनके पहले दी का प्रयोग होता है। और फिर आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यदि किसी वाक्य में नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित की जाए, तब उसके पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज़ द हाउस आई लिव इन, दिस इज़ द हाउस आई लिव इन। तो आई लिव इन जो है ये इस चीज़ को बताता है, तो इसके पहले दी का प्रयोग किया। दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द हाउस आई लिव इन। द टॉल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज़ माई कजिन। दैट पर्टिकुलर बॉय, वो लड़का जो कॉर्नर में बैठा हो मेरा कजिन है। द टॉल बॉय, जो लंबा लड़का कॉर्नर में बैठा हुआ है वो मेरा कजिन है। द टॉल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज़ माई कजिन, द टॉल बॉय इसमें लगे। द फैट मैन इज़ आवर एजुकेशन मिनिस्टर। द फैट मैन सिटिंग देयर इज़ आवर एजुकेशन मिनिस्टर। वो मोटा आदमी जो बैठा हुआ हो वो हमारे प्रदेश का या देश का शिक्षा मंत्री है, ऐसे कह सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोनाउन से शुरू होने वाले कुछ फ्रेजेस हैं में दी का प्रयोग होता है। जैसे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू गो देयर। बहुत से विद्यार्थी वहाँ नहीं गए। हाँ। और हाफ ऑफ द मिल्क वॉज स्पॉइल्ड। आधा से ज़्यादा मिल्क जो है, आधा मिल्क जो है वहाँ स्पॉइल हो गया। ए लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द गार्जियंस वेयर स्ट्रेंजर्स। मोस्ट ऑफ द गार्जियंस वेयर स्ट्रेंजर्स। मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, फाइव ऑफ देम, फाइव ऑफ द स्टूडेंट्स, 5 विद्यार्थी। तो ऐसे जो है इसमें दी का प्रयोग होता है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, हाफ ऑफ द मिल्क, ऐसे दी का प्रयोग होता है। और दी का प्रयोग की दर से, जब कोई चीज़ बेचना होता है, जैसे कोई चीज़ जिस दर से बिकती है, जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर। कपड़ा जो है मीटर से बेचा जाता है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। और लेकिन जो राइस इज सोल्ड बाय द किलो, वो किलो से बिकता है। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। अच्छा, तो इस तरह से एक सार सोल्ड बाय द डजन। अंडा जो है दर्जन के हिसाब से मिलता है, तो इसमें दी का प्रयोग होता है। और जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन में तुलना करते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सी इज लता, तो सी इज लता बताया था, तो सी इज लता का मतलब क्या हो गया कि वह लता मंगेशकर है। तो लता मंगेशकर जो फेमस नेम होते हैं, तो वो उनकी एक ख्याति होती है। जैसे लता मंगेशकर की ख्याति किस लिए है? शी इज़ नोन फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। वो
और ब्यूटीफुल वॉयस। तो इसलिए वो देश की एक गरिमा है, एक प्राइज है, प्रेस्टीज है। तो अगर हम किसी उससे तुलना कर दें तो इसका मतलब होता वो उसी की तरह, जैसे सी इज़ लता का मतलब हो गया कि वो उतना अच्छा गाती है जितना कि लता। सी सिंग्स एज ब्यूटीफुली एज लता मंगेशकर, ए लेजेंडरी सिंगर डज। तो इसलिए इसमें ए का प्रयोग हुआ, उसी तरह से दी का भी प्रयोग होता है। जैसे अगर कहे कि ही इज़ द टैगोर ऑफ द हिंदी पोइट्री, ही इज़ द टैगोर ऑफ द हिंदी पोइट्री, मतलब टैगोर एक बहुत फेमस कवि हैं, बंगाली पोएट हैं, और वो उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अगर हम हिंदी का किसी से उनसे तुलना करें तो हम कहेंगे ये हिंदी के रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब जो काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली लैंग्वेज में किया है वो काम ये फला शख्स ने हिंदी के क्षेत्र में किया है ना। इसी तरह से जैसे आप कहते हैं कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा गया। तो अब जैसे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इस सेंस में होता है कि नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो तुलना दिखाने के लिए कि वो उस स्टेचर का, उस पदवी का ये आदमी है। जैसे कालिदास संस्कृत साहित्य में उसी तरह से बहुत फेमस आदमी हैं, जैसे कि शेक्सपियर जो है अंग्रेजी साहित्य में। जिस तरह से शेक्सपियर जो है वो ड्रामेटिस्ट है, कालिदास भी ड्रामेटिस्ट है, नाटककार है। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, शेक्सपियर ने भी लिखा, सारे प्लेज शेक्सपियर के हैं। तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर दी का प्रयोग होता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि तो ये कंपैरिजन में दी का प्रयोग होता है। और आगे हाँ, फर्स्ट, लास्ट, ये सब जैसे ही इज़ द फर्स्ट टू कम, वो पहला आदमी है जो हमारे पास आया, ही इज़ द फर्स्ट। शी वॉज द लास्ट टू गो, वो जो है सबसे पीछे गई। तो लास्ट और फर्स्ट, टॉप, बॉटम, इन सबों में भी प्रयोग होता है। फिजिकल पोजीशन में भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। तो और इसके बाद इंस्टीट्यूशंस में होते हैं प्रयोग। इंस्टीट्यूशन में जो हेड्स होते हैं वो उसके टाइटल के में आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द हेडमास्टर ऑफ स्कूल, ऐसे करके दी का प्रयोग होता है। तो और आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि हाँ, अगर जैसे मदर अगर काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके नाम के पहले अगर दी लगा दे तो क्या होता है। जैसे भरत जो है एक भाई हैं जो जाने जाते हैं मिथोलॉजी में, माँ है जो जानी जाती है मिथोलॉजी में। तो अगर माँ के पहले दी का प्रयोग लगा दे, अगर ये से कहे द मदर इन हर क्राइड आउट टू सी द पिटिएबल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। मदर इन हर मतलब उसके अंदर की माँ जग गई। द मदर इन हर क्राइड आउट, द टीचर इन हिम वॉज अपसेट। उसके अंदर का जो शिक्षक है वो अपसेट हो गया, मतलब तकलीफ हुई। क्या देख कर? टू सी द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन और द सिचुएशन, द कंडीशन ऑफ द
या द प्रोसीडिंग ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो द टीचर इन हिम, उसके अंदर का टीचर, द ब्रदर इन हिम, उसके अंदर का भाई। हाँ, तो ऐसे तब उसके वहाँ दी का प्रयोग करते हैं। द ब्रदर इन हिम, द फादर इन हिम, द सन इन हिम, ऐसे करके। तो इसमें भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा जो रिलीजियस बुक्स होते हैं, सब लोग जानते हो, इसमें प्रयोग होता है। जैसे किसी भी जगह का रिलीजियस बुक होता है, द कुरान, द गीता, द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, सब में आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। और इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस हैं, जैसे नेवी हुआ, द नेवी, द आर्टिलरी, और द पुलिस। पुलिस जो है प्लूरल होता है, और इसका उच्चारण होता है पुलिस, नॉट पुलिस। इस प्रोनाउंस है पुलिस। तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। और हाँ, जो सिंगल एंटिटी है, सिंगल एंटिटी का मतलब दुनिया में जो अकेला है, अकेले में बहुत लोग हैं, जैसे चाँद है, सूरज है, फिर स्टार्स अकेले नहीं है, लेकिन द स्टार्स लगता है। स्टार्स तो कम, सिंगल में भी लग सकता है, दी स्टार लगता है, स्टार्स। और पृथ्वी है, द अर्थ है, मून है, इसमें दी का प्रयोग होता है। सिंगल है, सिंगल एंटिटी जो है, उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। और डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन का मतलब होता है पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड साउथ, सब में जो है आर्टिकल का प्रयोग लगता है, दी का प्रयोग लगता है। और इसके बाद रिलीजियस बुक्स हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने हैं, द जनता दल, या पहले से जो पार्टी है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस से द कांग्रेस, द सोशलिस्ट पार्टी, सब में जो है लगता है आर्टिकल का प्रयोग होगा। चाहे इंडिया का हो या पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे द लेबर पार्टी इन इंग्लैंड, तो ऐसे करके तो ये होता है। और रिवर्स में होते हैं, बैंक्स में होते हैं रिवर्स, जितने बैंक्स हैं सब में दी का प्रयोग होता है। द बैंक ऑफ बड़ौदा, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सभी बैंक के पहले आप दी का प्रयोग कर सकते हो। और नदी है, तो नदी जितनी बड़ी और जितनी है, सब नदी के पहले आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। द गंगा, द यमुना, सरस्वती, और मिसिसिपी, द मिसिसिपी नदी जो है, तो सबको आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है, हाँ, नेम्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो कई ढंग से काम करती है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और दी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और जितने भी विभाग होते हैं सबके पहले दी का प्रयोग होता है। और हिस्टोरिकल डायनेस्टी, जो ऐतिहासिक वंशज होते हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री की उपज हैं, हमारे यहाँ इतिहास रहा है बहुत पहले के काल का, जैसे मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता वंश, और जो है चोला डायनेस्टी, चोल वंश। इस तरह से जितने भी डायनेस्टी है, हिस्टोरिकल डायनेस्टी जो वंश हैं, उसके पहले दी का प्रयोग होता है। और हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले भी होता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जैसे द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द रशियन रिवोल्यूशन, द क्रीमियन वॉर, ऐसे करके जो हिस्टोरिकल जो घटनाएं हुई हैं, उनके पहले दी का प्रयोग होता है। और नाउन ऑफ इन अपोजिशन, जैसे ये स्टाइल है, जैसे दिल्ली, अब लिखिए दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा जाता है। गांधी और नेहरू ऐसे भी लिखा,
गांधी द फादर ऑफ नेशन, नेहरू द मेकर ऑफ इंडिया। तो ऐसे इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। जैसे अभी लिखे गांधी मिस्टर या रिवरेंड गांधी द फादर ऑफ द नेशन, नेहरू द मेकर ऑफ इंडिया, और दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे करके होता है। और फिर अगेन और इसी तरह से क्लर्क वगैरह भी हैं, जैसे अब्दुल द क्लर्क, सोनी द टाइपिस्ट, ऐसे करके भी होता। और सबसे व्हाट इज से जो शुरू होने वाला जो वाक्य होता है उसमें जो है दी का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द ट्रबल, एंड आई एम इन द नो ऑफ इट। आई एम इन द नो ऑफ इट का मतलब होता है मुझे इसकी जानकारी है। आई एम इन द नो ऑफ इट, नो के पहले दी का प्रयोग, आई एम इन द नो ऑफ इट, इसको भी लिखिएगा। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जैसे द एयर इज थिक विथ ह्यूमर। द एयर इज थिक विथ ह्यूमर का मतलब होता है कि अफवाहों का बाजार गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है। द एयर इज थिक विथ ह्यूमर। और जैसे दाएं से चलो, बाएं से चलो, तो जो पोजीशन होते हैं, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट, तो राइट लेफ्ट, अप डाउन, द अप एंड द डाउन, द टॉप एंड द बॉटम, ये सब इन सबों के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल बी टेकिंग वन मोर लेक्चर टू कंक्लूड दिस आर्टिकल चैप्टर्स। एक्चुअली आर्टिकल्स बहुत सरल है और शुरू से पढ़ाया जाता है, लेकिन आई फाउंड बीइंग ए टीचर दैट स्टूडेंट्स मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन यूजिंग आर्टिकल्स। उनको समझ नहीं ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, और वो भी ग्रोन अप स्टूडेंट्स, उनको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको अच्छा से पढ़ा दें, सो दैट the students may be benefited. Those who want to seek a thorough study, they can come to my lecture and get profit of it. So that's all for today, and keep on listening and subscribe and share and comment so that I can continue with the program. Thank you very much.